Hey everyone, my name is Nancy Sahu and I welcome all of you to my YouTube channel. Hope कि आप सब अच्छे होंगे. I am a probationary officer in Central Bank of India और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 2024 में बैंकिंग एस्पिरेंट होते हुए आप कौन से एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हो, आपको कौन से एग्जाम्स पे फोकस करना चाहिए और कौन से अपकमिंग एग्जाम्स क्या है, उनके एग्जाम डेट्स क्या है. सो टू बी मोर प्रिसाइज, आज का वीडियो मेनली उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो कि बैंकिंग प्रिपरेशन में न्यू है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आरबीआई क्या है, एसबीआई, आरआरबीज और आईबीपीएस क्या है. इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज़ में क्या डिफरेंस है और ये क्यों अलग एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है. सो वी विल टॉकिंग अबाउट देम एंड डिफरेंशिएट बिटवीन देम बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स सच एज द एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर देम, उनके एग्ज़ाम पैटर्न्स क्या है, सिलेबस क्या है और उन कहाँ पोस्टिंग्स मिलते हैं, and what are the exam dates and different aspects similarly. First let me tell you one thing कि कुछ 6 एग्ज़ाम्स है जो फिक्स्ड है, लाइक बाकी एग्ज़ाम्स हो ना हो ये एग्ज़ाम्स हमेशा होते हैं, और वो है आरआरबी के पीओ और क्लर्क के एग्ज़ाम, आईबीपीएस के क्लर्क एंड पीओ के एग्ज़ाम एंड एसबीआई के क्लर्क एंड पीओ के एग्ज़ाम. रेस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स हो सकता है पॉसिबली वो हर बार कंडक्ट ना हो, जैसे कि एलआईसी के एग्ज़ाम्स हो गए, आरबीआई के एग्ज़ाम्स हो गए एंड अदर एग्ज़ाम्स बैंकिंग एंड इंश्योरेंस से रिलेटेड. बट ये जो 6 एग्ज़ाम्स है ये पीरियोडिकली हर साल एट अ फिक्स टाइम ये होते ही है. सो आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले तो आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि इन 6 एग्ज़ाम्स के बारे में तो आपको पहले से प्रिपेयर करना है. सो नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो. सो बिफोर डिस्कसिंग ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स विच आर मैंशनड हियर, हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो बैंक्स है ये एक दूसरे से डिफरेंट कैसे है, कि जो एग्ज़ाम्स है हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट. सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट आरआरबी. सी आरआरबी स्टैंड्स फॉर रीजनल रूरल बैंक्स. हेंस दीज बैंक्स मेनली वर्क ऑन द रीजनल बेसिस. ठीक है, इसको स्टेट गवर्नमेंट की ओनरशिप इसमें ज़्यादा होती है. आईबीपीएस पे आते हैं. सी अभी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था कि मैम आईबीपीएस क्या है, ये कोई बैंक है क्या. I know this might be a very small question, but for beginners it is very confusing, क्योंकि शुरू में मुझे भी confusion हो रहा था कि ये IBPS क्या है. See guys, this is not a bank, okay? ये कोई बैंक नहीं, but this is an organization which is conducting exam for the 11 public sector banks of India. ये खुद एक बैंक नहीं है. जब तक जो भी सिलेक्शन का प्रोसीजर नहीं होता तब तक IBPS दिखती है, एंड द डे आप सेलेक्ट हो जाते हो IBPS का रोल वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, फिर आप इंडिविजुअल बैंक्स के अंदर आते हैं. सी लेट मी एक्सप्लेन यू दिस वे. इंडिया में टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स है. ठीक है, उसमें से एक है एसबीआई फॉलोड बाय 11 अदर बैंक्स. 11 बैंक्स के अंदर अगर हम बात करें तो दे कैन बी लाइक पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे करके 11 बैंक्स है. तो जो इन 11 बैंक्स का जो एग्ज़ाम है वो आईबीपीएस नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंडक्ट करवाती है ऑन क्लरिकल लेवल एंड पीओ लेवल एज वेल. होप आपको भी ये समझ में आ गया होगा. सी एसबीआई जो है वो अपना एग्ज़ाम खुद कंडक्ट करवाती है अंडर द नेम एसबीआई इटसेल्फ. यू मस्ट बी थिंकिंग कि सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन आईबीपीएस के अंडर के बैंक एंड एसबीआई बैंक. सी एसबीआई इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया. ये सबसे ज़्यादा बड़ी है एज़ कम्पेयर टू दोज, और इसके जो अलाउंसेस है और जो भी अलग चीज़ें ऑफर करती है एसबीआई वो काफ़ी अट्रैक्टिव होती है. सो मोस्ट एस्पिरेंट्स एस्पायर टू गो टू एसबीआई. ठीक है, अगेन एसबीआई भी क्लरिकल लेवल एंड पीओ लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है. तो अब बात करते हैं आरबीआई की. सी आरबीआई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द नोडल बैंक ऑफ आवर कंट्री. ठीक है, ये सेंट्रल बैंक है. ये भी 2 एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है. अगर आपको आरबीआई में जाना यू कैन गिव दीज 2 एग्ज़ाम्स, दैट इज़ असिस्टेंट, आरबीआई असिस्टेंट जो कि क्लरिकल लेवल की एग्ज़ाम है, एंड ग्रेड बी, आरबीआई ग्रेड बी विच इज़ एन ऑफिसर लेवल एग्ज़ाम. सो नाउ लेट्स बिगिन द डिस्कशन बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स. ठीक है, कि डिफ़िकल्टी लेवल में कौन सा एग्ज़ाम किससे आगे है. सी फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट क्लरिकल लेवल. ठीक है, सबसे ऊपर मैं रखूँगी एसबीआई को. ओके, एसबीआई का क्लरिकल लेवल इज़ डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू आईबीपीएस एंड आरबीआई, एंड देन अगेन दीज आर डिफ़िकल्ट व्हेन कंपेयर्ड विथ आरआरबीज. तो आप बोलोगे कि भाई आरबीआई का एग्ज़ाम, लाइक एग्ज़ाम पैटर्न में बात कर रही हूँ. ठीक है, क्यों डिफ़िकल्टी इसकी ज़्यादा कम है, क्यों ये, तो हम आरबीआई में सीधे क्यों ना जाए, वाई वी विल गो टू एसबीआई या फिर आईबीपीएस. लेट मी टेल यू वन थिंग
सी डिफ़िकल्टी लेवल से मेरा मतलब है कि पेपर का लेवल क्या होता है, ठीक है। अब मैं कट ऑफ की बात नहीं कर रही हूँ। व्हेन इट कम्स टू आरबीआई कट ऑफ्स आर वेरी हाई। यही डिफरेंस है कि ये इसको क्रैक करने में डिफ़िकल्ट बनाता है, क्योंकि इसके जो कट ऑफ्स है वो 91 प्लस होते हैं, 96, 97। तो आरबीआई इस वे में डिफ़िकल्ट हो जाता है कि इसके कट ऑफ्स काफ़ी हाई जाते हैं, काफ़ी कॉम्पिटिटिव होता है। बाकी एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो वो सिमिलर टू दीज होता है, एसबीआई, आईबीपीएस, आरबीआई, लाइक काफ़ी सिमिलैरिटी होती है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर नहीं आता है कि वो डूएबल नहीं होता है। हाँ, आरआरबी की बात करें तो ये कंपैरेटिवली इजी नोट पे होता है। वहीं अब हम अगर पीओ में आ जाते हैं तो फॉर पीओ आई वुड पुट ग्रेड बी, दैट इज़ आरबीआई का एग्ज़ाम इज़ डिफ़िकल्ट व्हेन कंपेयर टू एसबीआई पीओ, एंड देन अगेन आईबीपीएस पीओ, एंड देन आरआरबी। सो होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ये है जो डिफ़िकल्टी लेवल का एक जो पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू सिलेबस। सी syllabus for all these exams except for RBI, grade B's, मेंस एग्जामिनेशन, सारे सिलेबस बिल्कुल सेम है। जी हाँ, ये खासियत है बैंकिंग एग्ज़ाम्स की कि जितने भी आप एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हो सबके सिलेबस बिल्कुल सेम है। देखो, ये अंडरस्टैंडेबल होगा कि जब क्लरिकल लेवल की हम लोग बात कर रहे हैं तो वो थोड़ा ईजी होगा, एंड जब पीओ लेवल की बात कर रहे हैं तो सिलेबस सेम है, क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होंगे। जैसे हमने डिफ़िकल्टी में डिस्कस किया कि सिलेबस तो सबका सेम है, बट एसबीआई के जो क्वेश्चंस होंगे वो डिफ़िकल्ट होंगे और थोड़े लेंदी होंगे व्हेन कंपेयर टू आईबीपीएस या फिर व्हेन कंपेयर टू आरआरबी। सो होप यू अंडरस्टूड दिस कि सिलेबस सबका सेम ही है। आप एक चीज़ पढ़ो और सब कुछ क्रैक कर सकते हो, राइट। बस यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ ग्रेड बी। ग्रेड बी का प्रीलिम्स का सिलेबस सेम होता है, बट मेंस के सिलेबस में थोड़े डिफरेंस आते हैं, ओके। नाउ कमिंग टू एग्ज़ाम पैटर्न, नाउ टॉकिंग अबाउट आरआरबीज़। सी, तो यहाँ पे एक मैं चीज़ कहना चाहूँगी कि जिन लोगों को इंग्लिश से परहेज़ है, लाइक दे आर टू अफ्रेड ऑफ इट, उनको लगता है कि भाई मैं कुछ भी कर लूँ, इंग्लिश तो मुझसे नहीं होने वाला, तो आपके लिए आरआरबी है। सी अगेन, यहाँ पे एक बहुत डिफरेंस की बात है कि आप एक बार ट्राई करा, नहीं हुआ तो ये मत समझ लो कि नहीं मुझसे इंग्लिश नहीं हो रहा है, छोड़ दो, उसको गिव अप करना बोलते हैं। बट हाँ, आपने अच्छे से अपना 100% दिया है और आपको फिर भी नहीं हो रहा है, देन गाइज, देन आरआरबी इज़ द वन यू कैन टारगेट, क्योंकि इसमें इंग्लिश नहीं आती है। अगर हम लोग प्रीलिम्स की बात करें, चाहे वो क्लर्क हो या पीओ हो, तो उसमें सिर्फ क्वांट और रीजनिंग ही होता है, ओके। और अगर मेंस की बात करें तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी के बीच में आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो अगेन यू कैन सेलेक्ट अमंग दीज कि आप कौन सा देना चाहते हो। तो अगेन यहाँ पे अभी आप इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है, तो अगर आपको इंग्लिश से डर लग रहा है देन आई वुड से कि आप आरआरबी के एग्ज़ाम्स को टारगेट करो। अगर आपको लग रहा है कि बैंकिंग की इंग्लिश डिफ़िकल्ट है, मुझसे नहीं हो पा रही है, ठीक है। अगेन आई हैव टोल्ड यू कि आईबीपीएस और एसबीआई का प्रीलिम्स का इन चारों का सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न एकदम सेम होता है, दैट इज़ इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट। और मेंस की अगर बात करें तो मेंस का भी सिलेबस सेम होता है, ओके। द डिफरेंस इज़ कि क्लरिकल एग्ज़ाम्स बस 2 लेवल पे कंडक्ट होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस, और जब पीओ की बात आती है तो वहाँ पे एक इंटरव्यू भी ऐड हो जाता है, ठीक है। और एक और है कि मेंस में यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव ऐड हो जाता है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी द पैटर्न इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर, ओके। अब हम लोग आते हैं आरबीआई में। सी अगेन, मैंने कहा कि असिस्टेंट का सेम एज दीज, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। असिस्टेंट का पैटर्न सेम है ये क्लरिकल लेवल के एग्ज़ाम्स के साथ, ठीक है। हाँ, ग्रेड बी में थोड़ी चेंजेस आते हैं। ग्रेड बी में कि प्रीलिम्स में ही इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग के साथ करंट अफेयर्स भी ऐड हो जाता है, ओके, प्रीलिम्स में। और मेंस का तो पैटर्न इस काफ़ी डिफिकल्ट, मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज़ टू बी अ ग्रेजुएट। जी, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तभी आप इन एग्ज़ाम्स में अपियर हो सकते हो। सी, मेनी ऑफ माई सब्सक्राइबर्स हैड दिस क्वेरी कि मैम मैं अपियरिंग ईयर में एग्ज़ाम दे सकता हूँ क्या, या दे सकती हूँ क्या। तो गाइज, लेट मी टेल यू वन थिंग, फॉर्म फिल करने के टाइम ही 2 क्राइटेरियाज आपको मेंशन करने होते हैं, 2 सब चीज़ें आपको मेंशन होती है, दैट इज़ एग्रीगेट मार्क्स और डेट ऑफ रिज़ल्ट। तो ये काफ़ी अंडरस्टूड है। अगर आपके मार्क्स आ गए हैं और आपका डेट ऑफ रिज़ल्ट, लाइक आपको डेट पता चल गया है, आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है, आप तभी फॉर्म भर सकते हो।
होप यू आर गेटिंग दिस राइट. Hence, to be having completed a graduation degree is the qualification required for all of these exams. क्लर्क की बात करें चाहे पीओ की बात करें. ठीक है, अब आते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ पोस्टिंग्स. सब्सक्राइबर ऑफ माइन मैंशन कि मैम मैं भी रूरल पोस्टिंग्स नहीं लेना चाहती. सी अगेन यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है आरआरबी में और बाकी बैंक्स के बीच में. आरआरबी आपको रूरल पोस्टिंग्स ऑफ़र करती है क्योंकि इसके नाम में ही छुपा है रीजनल रूरल बैंक्स. वेरी अंडरस्टैंडेबल कि ये रूरल एरियाज़ को फोकस करती है, ये बैंक वहाँ पे ज़्यादा वर्क करती है, ज़्यादा एक्टिव है. अगर हिंदी में बात करें तो इनका नाम ही होता है ग्रामीण बैंक, इनके बैंक के नाम के साथ जुड़ा होता है ग्रामीण बैंक. तो अगर आप पहले से क्लियर हो कि नहीं मुझे रूरल पोस्टिंग्स नहीं चाहिए तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो, बट होप यू हैव अंडरस्टूड कि ये आपको रूरल पोस्टिंग्स ही ऑफर करेगी. देयर इज़ नथिंग लाइक आई एम बिलिटलिंग दिस एग्ज़ाम या फिर मैं कह रही हूँ कि कम है, बट इट्स अ पर्सनल चॉइस. होप यू गॉट दिस. अब वहीं बात करें IBPS की या फिर SBI की. सी आपको खुद भी पता हो कि ये इसके ब्रांचेस मेनली रूरल अर्बन एरियाज सेमी अर्बन एरियाज़ में लोकेटेड है. ऐसा नहीं है कि इसमें कभी आपको रूरल पोस्टिंग्स नहीं मिलेंगे, इसमें मैंडेटरी पोस्टिंग्स होते हैं रूरल पोस्टिंग्स, वहाँ पे आपको उस टाइम के लिए रहना ही पड़ेगा. बट हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं है कि आप हमेशा रूरल पोस्टिंग्स में हो. होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट RBI, इसके पोस्टिंग्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है. आई एम सेइंग दिस बिकॉज Tier 1 सिटीज़ में बेसिकली इनके ऑफिसेज होते हैं. ओके, सी सो यू कैन अंडरस्टैंड कि छोटे प्लेस में इनकी पोस्टिंग मिलने के चांसेस नहीं, क्योंकि इनकी ऑफिसेज ही छोटे प्लेसेस में नहीं है. तो इनके पोस्टिंग्स तो आपको हमेशा लाइक A1 सिटीज़ में मिलेंगे. ठीक है, होप यू हैव अंडरस्टूड. और एक और बात करते हैं कि स्टेट में रहना एंड आउट ऑफ द स्टेट. सी फॉर क्लरिकल लेवल अगर असिस्टेंट की बात करें तो वो हमेशा स्टेट पोस्टिंग्स होती है कि आपने जिस स्टेट में डाला तो आपको स्टेट में ही मिलेगी. एक्सेप्शन इसमें क्या है, और पीओ में ऑल इंडिया पोस्टिंग, ये आपको कहीं भी भेज सकते हैं. एक्सेप्शन कम्स इन आरआरबी. अगर आप विलिंग हो कि आप पीओ तो रहो बट आपको स्टेट में ही पोस्टिंग मिले, देन आरआरबी इज़ फॉर यू अगेन, क्योंकि यही है जहाँ पे प्रोबेशनरी ऑफिसर के पोस्ट में भी आपको सिर्फ स्टेट के अंदर ही पोस्टिंग मिलती है. होप यू हैव अंडरस्टूड माई पॉइंट. तो अब बात करते हैं एग्ज़ाम डेट्स के बारे में. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट वन. सी ईयर के बिगिनिंग में ही IBPS और RRB के एक कैलेंडर रिलीज़ हो जाती है, उसमें डेट्स के साथ मेंशन होता है. मैं जो नोटिफिकेशन है वो कैलेंडर का टेलीग्राम चैनल में पिन कर दूंगी. सी तो उनके अकॉर्डिंग RRB के एग्ज़ाम और एग्ज़ाम ऑलमोस्ट उसी के अराउंड ही कंडक्ट होते हैं, मे बी द सेम डेट इट सेल्फ, बट इट डजेंट वेरी मच. ओके, तो RRB में क्लर्क के एग्ज़ाम्स अगस्त में होंगे ऑर्गेनाइज, PO के भी अगस्त में ही होंगे. डिफरेंस इन द डेट इज़ देयर ऑब्वियसली. IBPS क्लर्क के एग्ज़ाम विल बी अगेन टेकिंग प्लेस इन द मंथ ऑफ अगस्त इटसेल्फ. और PO की बात करें तो PO अक्टूबर मंथ में ऑर्गेनाइज होगा. ठीक है. सी फॉर SBI इनका कोई फिक्स डेट नहीं है. ठीक है, दिस इज जस्ट एन एस्टिमेटेड डेट. पिछले एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग दैट इज़ नवंबर या दिसंबर में क्लर्क के एग्ज़ाम्स होंगे और PO के एग्ज़ाम्स होंगे अक्टूबर या नवंबर में. सो गाइज फर्स्ट लेट मी बी वेरी क्लियर, ये एस्टिमेटेड डेट्स है. ठीक है, ये वैरी कर सकते हैं. ये हो सकता है यहाँ पहले कहीं हो जाए, नॉट यहाँ बट हाँ सितंबर में हो जाए, ये कहीं यहाँ पहले हो जाए. तो SBI का काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है, बट हाँ दीज थिंग्स आर फिक्स्ड. और RBI की भी बात करें तो ये वैरी करते रहेगा. दिस इज़ नॉट वेरी फिक्स्ड. ओके, एंड ऑलमोस्ट एवरी ईयर कंडक्ट भी नहीं होता है कभी कभी. सो एज यू कैन सी अगस्त तो आपका टारगेट मंथ इज़ वेरी क्लोज गाइज. तो बस एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ये मत सोचो कि अरे अभी तो टाइम है, एग्ज़ाम है, अभी टाइम है, अगस्त आने में टाइम है, मैं तब कर लूँगा. बिल्कुल टाइम नहीं है. टू बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल भी टाइम नहीं है. वो टाइम कब निकल जाएगा ना आपको पता नहीं चलेगा. एंड सी इट इज़ नॉट दैट कि आपको सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है. जब एग्ज़ाम्स शुरू होंगे ना तो आपको एकदम फुर्सत ही नहीं मिलेगी कि आप खुद पे वर्क कर पाओ, क्योंकि आप देखो बैक टू बैक एग्जाम्स है. अगस्त में ही 3 पेपर है, फिर अक्टूबर में अगर आपका कोई प्री क्लियर हो गया तो फिर यहाँ पे किसी का मेंस होगा. मतलब बैक टू बैक एग्जाम्स है, फिर आपको खुद पे वर्क करने का टाइम मिलेगा नहीं. जो टाइम है ये अभी ही अगस्त के पहले का विंडो है, नोटिफिकेशंस आने के पहले का टाइम, क्योंकि नोटिफिकेशंस आने के बाद वो अफरा तफरी से मच जाती है. होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि देखिए आपको सिर्फ प्री की प्रिपरेशंस नहीं करनी है, राइट, आपको साथ में मेंस को भी लेके चलना है. तो उसके लिए आपको अभी से ही शुरू करना पड़ेगा. देयर इज़ नो अदर स्कोप. सो गाइज होप दैट आई हैव डिस्कस्ड एवरी एस्पेक्ट. जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो, अगर स्टिल आपकी कोई क्वेरीज है देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. मैं एड्रेस करूँगी सबको. एंड इफ़
पॉसिबल आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट, अगर कुछ मुझे लगा ऐसा. So you can just subscribe to my channel so that you can stay connected with me and get my future updates. और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड गिव अ शेयर टू अदर्स. यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माई टेलीग्राम पेज एज वेल, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो. ओके गाइज, जस्ट कीप हसलिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.